नमस्ते बालकों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम कक्षा 9 की पहली प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। कई दिनों से अध्ययन करने में हमारे पास रुकावट हो रही थी और अब नए सिरे से अपनी पुरानी शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहली जो हमारी प्रश्नावली है संख्या पद्धति, और आप इस बात को जानते हैं कि संख्या पद्धति में अनेक प्रकार की संख्याएं हमारे पास आती हैं। कौन कौन सी संख्याओं के बारे में हम पहले से भी जानते हैं और अब पुनः हम इसको देख सकते हैं। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी संख्याएं आती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ संख्याएं ऐसी है जिनकी हमें अभी ज़रूरत है, अभी हमको उनकी आवश्यकता है। तो वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनकी हमको यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, हम देखें। इन संख्याओं में हमारे पास पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम इस बात को देखते हैं कि ये संख्याएं क्या होती है, इनको हम कैसे लिखते हैं। इन सब बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, प्राकृत संख्या, यहाँ हमारे पास एक संख्या रेखा और आती है, और संख्या रेखा में एक सरल रेखा होती है, उसके दोनों ओर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं बढ़ती हुई चली जाती है। तो यहाँ पर वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। जो ये संख्याएं होती है, एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। अब आप इस बात को ध्यान रखें कि जैसे अगर हमें लंबे समय तक याद करना है, रखना है, तो आप इन परिभाषाओं को अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट भी करते रहें, तो प्राकृत संख्या कहलाती है। अब आप इस बात को देखें कि जो ये संख्या होती है, इसे हम n द्वारा व्यक्त करते हैं, और छोटे पतले कोष्ठक में हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही हमारे पास में लिखने का इसका तरीका है। अब देखिएगा, जब हमने प्राकृत संख्या लिख ली तो हमें पूर्ण संख्या, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अब देखिएगा, जो ये पूर्ण संख्याएं होती है, ये 0 से प्रारंभ होती है, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। तो अब आप इस बात को जान गए कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में केवल एक अंक का ही अंतर है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं।
अब देखो, जो ये पूर्ण संख्या होती है इन्हें हम 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। पूर्णांक में क्या होता है, हम पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। पूर्णांक जो होता है वे ऋणात्मक व धनात्मक संख्याएं। देखिएगा, ये ऋणात्मक भी होती है, माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ती जाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। अब आप इस बात को जान गए कि जैसे हमने देखा कि ये n वाली संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, तो ये कैसे होती है आप देखिएगा। इधर भी बढ़ सकती है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ही हमारे पास में माइनस में और प्लस में अनंत तक बढ़ती हुई चली जाती है। अब देखो, जब हमने देखा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये तीनों हमारे पास हो गए, तो फिर हमें चाहिए परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम कैसे लिखेंगे? देखिएगा, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो, ये जो संख्याएं होती हैं इनको हम P/Q अर्थात भिन्न रूप में लिखते हैं, जहां लिखा जा सकता है जहां Q बराबर, अर्थात जो Q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं हो, कौन सी कहलाती है? ये परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो देखो, अब आपने इस बात को देखा। इसमें एक बात और आप ध्यान रखेंगे, एक सीधे से तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि वे भिन्न संख्याएं जिनका हर का मान कभी 0 नहीं होता, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसे ही अब देखो, अपरिमेय संख्या में क्या हो जाता है कि जहां पर भिन्न संख्याएं तो होती है, लेकिन उनमें भाग देने पर उनका कभी वर्गमूल पूरा नहीं आता है, इसलिए हम इसको अपरिमेय में लेते हैं। तो देखो, हमने ये कुछ परिभाषाएं समझी। अब हम हमारी प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो पहली प्रश्नावली संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। यहां कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है? तो हम इस बात को जानते हैं कि P और Q पूर्णांक है, तो वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 क्या होती है? हमेशा धनात्मक रूप में ही उसको लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं, देखिएगा, इसका हमको उत्तर लिखना है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
अब कैसे लिख सकते हैं, अब आप इस बात को देखेंगे। जैसे ये शून्य है और शून्य के नीचे हम आसानी से 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए अगर कोई अंक नहीं है नीचे हर में, तो वहां हम 1 लिख देते हैं। इसलिए हमने 0 के साथ में क्या लिख दिया, हर में 1 लिख दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि यहां पर 0 नहीं है, तो ये कह रहा है कि q बराबर 0 नहीं है, अतः ये एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो हम इस बात को जान गए। अब जैसे हमने पहला क्वेश्चन समझा है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं।